हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7। अब आपको ये तो पता चल गया है कि आपका क्लैट का जो पेपर है वो कब होने वाला है। फॉर्म्स भी आउट हो चुके हैं, सब कुछ है। वहीं एलेट के लिए भी आपको डेट तो पता है कि आपका एग्जाम 8 दिसंबर को होने वाला है। लेकिन जो एलेट का एग्जाम है, उस एलेट के एग्जाम में आपसे पूछा क्या क्या जाता है और कौन सी वो बेस्ट सोर्स बुक्स हैं जो आपको रेफर करनी चाहिए इफ यू वांट to clear this particular paper and get one seat into NLU Delhi. So नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, केमन आशो, कसकाय, जय हिंद, जय भारत के साथ आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, जहां पर आपको बताने वाला हूं कि एलेट को अगर आपको क्लियर करना है तो वो कौन सी किताबें हैं जिनको आप रेफर करके इसके आगे बढ़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पेपर में आपके पास आता क्या क्या है। तो अगर आप इसके पैटर्न के बारे में बात करते हो तो पैटर्न के नाम पर यहाँ पे आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं 50। वहां लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके पास जो आते हैं, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन 70। एंड देन यू हैव जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स जिसके क्वेश्चंस आपके पास आते हैं 30। सो टोटल आपके पास हो जाते हैं 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, जिसका समय आपको मिलता है 2 आवर्स का ये पेपर देने के लिए आपको मिलते हैं और 150 क्वेश्चंस आपके पास होते हैं। लेकिन जब आप एलेट की बात करते हो तो एलेट आपके लिए एक प्रिडिक्टेबल पेपर नहीं, इट इज एन अनप्रिडिक्टेबल पेपर। एक साल इन्होंने क्या किया, एक पैसेज लिया, एक पैसेज में ही आपको दोनों एलआर और इंग्लिश के क्वेश्चन दे दिए। एक टाइम पे इन्होंने इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए इस क्वेश्चन में से पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और इस वजह से ये पेपर काफी हद तक एक अनप्रिडिक्टेबल पेपर आपके लिए बन जाता है। लेकिन अब आपको क्या करना है अभी से, सो दैट इट बिकम्स अ बेटर जर्नी टूवर्ड्स एलेट, उसके लिए आपको अभी से अपनी पढ़ाई इस पे शुरू कर देनी है और उसके लिए आप ये किताबें रेफर कर सकते हो। तो अ मॉडर्न अप्रोच और टू लॉजिकल रीजनिंग, RS अग्रवाल की ये बुक है, और LR की क्लैट स्लैट एलेट के लिए AP भारद्वाज की ये 2 बुक्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग के, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में 70 क्वेश्चंस आते हैं और वो 70 क्वेश्चंस काफी मेजर चंक आपके लिए बन जाता है। इसलिए 70 क्वेश्चन इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड हेंस both these books are really very good for you so that you can refer to it. नेक्स्ट आपके पास आता है इंग्लिश। अब इंग्लिश में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आपके पास पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही पूछते हैं। नो, आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, लेकिन कई बार वो उसमें फिगर ऑफ स्पीच, आपसे वोकैबुलरी, आपसे ग्रामर, इन तमाम टाइप के क्वेश्चंस वो उस पैसेज में आपसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए ही मैं लेके आया हूं कि आपके लिए आप रेनन मार्टिन का रेफर कर सकते हैं फॉर योर ग्रामर नीड्स। वोकैबुलरी के लिए वर्ड पावर मेड इजी को रेफर कर सकते हैं। और तीसरा आप कर सकते हैं वाइली की ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बुक, या फिर आप अरुण शर्मा भी रेफर कर सकते हैं। इनको अगर आप काम करते हैं तो इसके अंदर से आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 के क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो आपको काफी फायदा मिलेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपके पास आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए अगर आप कोई भी मंथली एक मैगजीन जो कि कंपेंडियम्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। अड्डा 24/7 भी अपनी ऐप पर आपको मंथली PDF देता है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप रेफर कर सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स। एंड ऑल्सो विद दैट टेक अ लॉट ऑफ क्विज, टेक अ लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट, एंड आपके पास GK टुडे करके भी एक चीज वो आती है जहां से आप अपने ये पढ़ सकते हैं। प्लस आप हमारे चैनल पे जितने भी सेशंस GK के लिए और करंट अफेयर्स के लिए होते हैं उनको आप डेफिनेटली रेफर करें तो आपको इसमें फायदा जरूर मिल सकता है। देखिए, एलेट को थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि एलेट जब आप बात करते हो तो एलेट का पेपर में अनप्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप ये सोर्सेज रेफर करते हो तो आपको डेफिनेटली उसमें फायदा मिलता है। प्लस यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस मोर एंड यू कैन गेट अ सीट इनटू वन ऑफ द NLUs, दैट इज NLU दिल्ली। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट लेना बहुत जरूरी है कि आप रेगुलरली मॉक टेस्ट लें, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट हैं ये आपको डेफिनेटली हेल्प करते हैं। किस चीज में ये आपको हेल्प करते हैं? टू गेट अ फील ऑफ द पेपर एंड टू नो योर ग्रे एरियाज, तो वो आप कर सकते हो।
उसके अलावा मॉक टेस्ट के अलावा आप टेस्ट सीरीज और आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो अड्डा 24/7 पे। तो अगर आप यहाँ जाते हो अड्डा 24/7 पे, तो यहाँ पर आपको क्लैट और एलेट के लिए ये बैचेस मिलेंगे। देखिए, तो आपके पास ये प्राइम बैच है जो कि आप जाके ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये लॉ का महापैक ले लिया, तो इस लॉ के महापैक में आपको क्लैट और एलेट और इसके अलावा भी जो 5 ईयर एंट्रेंस एग्जाम आप दोगे, उन सब की तैयारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आपको 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है। तो आपने अगर ये 12 मंथ्स की वैलिडिटी ली, आपने अब जाके यहाँ कोड लगाया Y713 और अप्लाई कर दिया इसको, तो 16,560 रुपए में 16,560 रुपए में आपको तमाम वो सारे एंट्रेंस एग्जाम्स जिनकी तैयारी आप करना चाहते हो लॉ के लिए, उनकी तैयारी आपको यहाँ करवाई जाएगी। चाहे वो क्लैट हो, चाहे वो एलेट हो, चाहे वो सिम्बायोसिस हो, क्राइस्ट हो, जामिया मिलिया इस्लामिया, IIM इंदौर, IIM रोहतक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, MHCET, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सारे अराउंड 10 प्लस एग्जाम्स आपको यहाँ पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो सोचिए मत, फटाफट से जाइए इस पे जाके कोड आपको लगाना है। कोड याद रखिएगा, कोड है Y713 और इस पे आप पा सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको कोई भी जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। प्लस दिस इज द नंबर दैट यू कैन get in touch with. All right, and let's prepare and nail this exam and clear ALET with aplomb. See you guys. All the best.